श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंदन गोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंदन गोरी जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिने दुति गाता नहीं तव आद्यवाद्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव करणी विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये हमारा एक आर्टिकल है, एक स्वतंत्र भारत में 1 अक्टूबर 2006 को छपा था। उस वक्त दशहरा रहा होगा और नवरात्रि का भक्त चला था, तो उसमें ये हमारा लेख निकला है जिसमें लिखा हुआ है दुर्गा पूजा आसुरी प्रवृत्ति का दमन। दुर्गा पूजा आसुरी दमन, ये हमारा एक आर्टिकल पूरा छपा हुआ आप देख सकते हैं। इसमें कहीं पर हमारा नाम जरूर है, आप देखना चाहें तो निश्चित रूप से देखिए किस जगह पर है, ये दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा आप निश्चित रूप से। ये आर्टिकल 1 अक्टूबर 2006 आज से 17 साल पहले छपा था और स्वतंत्र भारत में छपा था। यह आर्टिकल है दुर्गा पूजा आसुरी प्रवृत्ति का दमन। ये जो पर्व मनाया जा रहा, वर्ष में 2 बार ये पर्व मनाया जाता। एक तो ये है कि शारदीय त्यौहार जो अभी चल रहा है, और इससे पहले जो अभी जो बीता है उसको बसंती त्यौहार कहते हैं। तो बसंत में भी ये ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है। इसमें ऋतु परिवर्तन में जो आने वाली तमाम सारी ऋतुओं के प्रभाव पड़ेंगे, उनसे शरीर कितना प्रभावित होगा, कितनी जैसे गर्मी आएगी तो गर्मी में लू लपेट लग सकती है, बहुत अधिक गर्मी लग सकती है, तो शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो उनमें हमें उनसे मुकाबला करने के लिए होता नहीं कि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे अंदर शक्ति की आवश्यकता है। तो उस वक्त भी शक्ति की उपासना की जाती है। हम आध्यात्मिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम इसका वैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं। और यही हालत जो है शारदीय ऋतु में होता है। अब देखिए शरद पूर्णिमा आने वाली है, उसके बाद ये हो जाएगा कि जिसे गुलाबी जाड़ा कहते हैं। उस गुलाबी जाड़े में ये हो जाएगा कि सब लोग जो हैं वो जाड़े की तरफ चलेंगे। और जाड़ा इतना घनघोर होता है, इतना घनघोर होता है कि शरीर कभी कभी काम नहीं करता, यहाँ तक कि शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता। सबसे ज़्यादा जाड़ा बड़ा घातक होता है। लेकिन उसमें हमारे यहाँ बहुत देहाती एक मसल कही जाती है कि कत्थड़ गुद्दड़ सोमे मरजाद बाबू रोमे। जो कत्थड़ी गुदड़ी लपेटे रहते हैं वो तो किसी तरह बच जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा सानी गुमानी और ऐशो आराम की हरकत करने वाले होते हैं वो सबसे पहले लटक जाते हैं। तो कत्थड़ गुद्दड़ वाले सोएं और मरजाद बाबू रोएं, ये कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये है कि भाई सब कुछ आज के उपलब्ध होते हुए भी आदमी की शरीर नष्ट हो जा रहा है। क्यों? हमारे अंदर आत्मबल कम हो गया, हमारा मनोबल कम हो गया, हमारे शक्ति का क्षरण हो गया, हमारे तरह तरह की बीमारियाँ लग गई हैं। तो उन सब बीमारियों से नष्ट होने के लिए, उन बीमारियों का अंत करने के लिए हमारे यहाँ से शक्ति की उपासना की जाती है। ये जो शक्ति की माता देवी है, आपने इनका आरती गाते हैं, उसमें लगे हरि ब्रह्मा शिव जी सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग 3 लोग सेवा कर रहे हैं। काहे के लिए सेवा कर रहे हैं? शक्ति की प्राप्त करना चाहते हैं। शक्ति चूँकि स्त्रीलिंग है, इसलिए शक्ति को ही माता के रूप में स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने अपनी शक्ति देने के लिए। तो प्रारंभ में ये था, आप इसको यूँ समझिए कि जैसे होता नहीं कि रामायण में एक बात लिखी हुई है कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा।
जड़ता नाम का, जड़ता माने मूर्ख और जाड़ा माने जाड़ा। मूर्खता रूपी जाड़ा यदि आपके जीवन में लग गया तो मूर्खों को बताते नहीं कि उसमें एक हमने भजन पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि नीच न छाड़ नीचता अपनी, नीच न छाड़ नीचता अपनी, जड़ न छाड़ जड़ताई, भज भज देखो राम बड़ाई। राम के भजन को भज कर देखिए क्या परिणाम निकलता है। लेकिन नीच व्यक्ति जो अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता और जड़ व्यक्ति जो है अपनी जड़ता नहीं छोड़ता। तो मैं जो मूर्ख है वो महामूर्ख रहेगा, जो नीच किस्म के लोग हैं, दुष्ट आदमी किस्म के लोग हैं, वैसे रहेंगे। तो वास्तविकता यही है कि इस जाड़े के मौसम में हमारे यहाँ शक्ति की उपासना करी है और शक्ति को अपने जीवन में ढालना है। जितने बड़े बड़े दुष्ट अत्याचारी दुराचारी पापाचारी राक्षस दानों से मानव से दानों बने हैं, वो सब क्या है? वो वास्तव में बहुत बड़े पहले प्रकांड पंडित थे। अच्छा, पंडित का तात्पर्य किसी ब्राह्मण से नहीं है, बल्कि वो बहुत ही विद्वान थे, पढ़े लिखे सब कुछ थे, अपने अपने ज़माने के हिसाब से, अपने युग के हिसाब से उन्होंने शक्ति का संचयन किया और संचय करके उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया कि बलात् लोगों को आक्रमण करके उनको मारा पीटा, अपने बस में कर लिया और बस में करने के बाद कुख्यात, जैसे रावण के लिए लिखा, रामायण में लिखा हुआ कि राखो कौन स्वतंत्र, उसने दिग्विजय बन गया। सारे दिशाओं में उसने आक्रमण करके सबका राज छीन छान करके उस पर राजा बन के बैठ गया और 10 सिर पर लगा लिया। चलो अब उसकी बात हम यहाँ नहीं बताएंगे, राम विजयदशमी वाले दिन बात करेंगे। तो सच्चाई ये है कि माता जी का आगमन हो चुका है और माता जी शैलपुत्री के रूप में आई हैं। तो शैलपुत्री उन्हें कहते हैं जो पर्वत राज की पुत्री हैं, शैलजा भी उन्हें कहा जाता है। और सबसे मजे की बात यह है, बड़े गौर से सुनिएगा, अध्यात्म का पक्ष है, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि पर्वत से स्त्री का जन्म होना, पर्वत से किसी सख्त जीव का जन्म होना एक अद्भुत घटना है। पर्वत से कोई नहीं पैदा हो सकता, पहाड़ से कोई चीज़ नहीं निकल सकती, पहाड़ से कुछ नहीं। लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि पहाड़ यदि जोधाई था, हिमालय का नाम जो था हिमालय राज था, शैलपुत्री जब कहलाती, इसका मतलब हिमालय नाम के राजा, हिमालय राजा थे और उनके जितने भी हिमालय पर्वत देख रहे हैं, पर्वतों के जो श्रृंखला देख रहे हैं, उनके वो महामहिम थे। तो उनके घर में जो पुत्री पैदा हुई उसका नाम शैलजा रखा गया, शैलपुत्री रखा गया। तो कहने का भाव है कि जो पत्थर से निकल पड़े, पत्थर से ही, पत्थर हमने देखा होगा ना, पत्थर को ही तो फोड़ करके पत्थर से के ही अंदर से तो पहाड़ों से ही तो नदियाँ निकलती हैं। तो नदी की इतनी तरलता सरलता, इतनी सुगमता, इतनी प्रभावपूर्ण होते हुए कहाँ से आती है? पहाड़ों को के अंदर से घुस करके उसमें से निकल करके जब धरती पर आती हैं तो कहते हैं कि पहाड़ों को तोड़ती फोड़ती ऊँचती फांदती कूदती लहराती हुई चल इस प्रकार चलती हैं कि आखिर में पहाड़ों को भी तोड़ती हुई बिखराती हुई, यहाँ तक कि रज बालू तक उसको इतना रगड़ के बालू तक बना देती हैं और उसके बाद वो अपने प्रीतम सागर से मिल जाती। तो कहने का भाव यह है कि जो कठोर से कठोर हृदय वाले के जीवन में यदि कोई कोमलता का प्रादुर्भाव हो जाए, कोमल सहृदयता का जन्म हो जाए और वो नारी का स्वरूप ले ले, तो समझ लीजिए कि उसके घर में शैलजा का जन्म हो गया। यद्यपि मैं इस बात को आगे और निभाना चाहता हूँ, सिर्फ ये समझ लीजिए कि शैलजा हमारे यहाँ पुनर्जन्म की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये है, सती जी, पहले सती जी थी शैलपुत्री, उसके बाद सती जी का जो आपने उदाहरण सुना है कि उन्होंने कैसे अपना जीवन त्याग दिया और उसके बाद वो इनके घर में जन्म लेती हैं। भगवान शंकर से उनका विवाह होता है, यही सब कुछ कथा भागवत में लिखा हुआ है। तो मैं तो उसको ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ उतना बताऊँगा। आज भूमिका के तौर पर, आज मेरा व्रत है, ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उतना बताना चाहता हूँ कि ये शक्ति है। शक्ति जो होती है इमॉर्टल होती है। शक्ति जो है वो एक प्रकार की उसके आँख नाक नहीं होता, जैसे होते हैं ना कि विद्युत शक्ति भी कहते हैं, विद्युत शक्ति होती है, उसमें आप छू करके देख लीजिए आदमी शांत हो जाएगा, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रभाव होता रहता। ऐसे शक्ति का जो संचरण है, शक्ति का जो निर्वाह है, प्रवाह है, वो भी हमारे जीवन में खूब होना चाहिए। माता जी जो है हमारे जीवन में इस तरह से अवतरित हों कि उनके अवतार लेने के बाद हम लोग हर परिस्थितियों का सामना कर सकें। यही सबसे बड़ी शैलपुत्री की उपासना का पक्ष है। बाकी अध्यात्म तो जानते हैं भाई है, जिस किसी से कुछ पाना है उसको मनाना पड़ेगा, मनाने के लिए उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो हमने जो आपको बता दिया कि वो कहते हैं कि एक अभी मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगे, उन्होंने एक गाना गाते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि माँ 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 मैं मांगू माँ तेरे मंदिर से एक छोटा सा कोना, ये गाते हैं।
माँ 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 मैं मांगू तेरे मन में एक छोटा सा कोना। मैं इस पर बहुत विशेष रूप से कहना चाहता था कि आप ज़रा देखिए कि आदमी कितना चालाक चंट है, कितना चतुर है कि उसकी सीमा क्या है कि वो माँ को नहीं मांगता। माँ से कोई लेना देना नहीं है और कह रहा कि पूत कपूत बहुत सुने हैं लेकिन माता को माता नहीं सुना। ये कह करके तो उसने तारीफ कर दिया और माँ कह रहा है कि मुझे कोना दे दीजिए। अब आप ज़रा सोचिए कोना कितना बड़ा चाहिए, कितना बड़ा कोना चाहिए। पूरे विश्व में करोड़ों लोग माता भवानी की भक्त हैं, उन सभी को अगर एक एक कोना चाहिए तो कोने कोना लेकर के सब लोग रहेंगे तो भैया माता जी कहाँ जाएंगे। आपकी पायल बहुत अच्छी है, आपकी बिंदिया बहुत अच्छी है, आपकी बिछिया बहुत अच्छी है, आपका रंग बहुत अच्छा है, आपका उसका चुनरी बहुत अच्छी। अरे तो क्या किया जाए, ना पहने। आप हमसे क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको सब वही सब दे दीजिए जो आपके पास है। तो मैं इस बात को यूँ समझता हूँ कि बड़ी इसमें अल्पज्ञता है कि माँ को क्यों नहीं मांगा जाता। अगर मान लो किसी आदमी को सब सपरिवार रहना है तो कम से कम 2 रूम सेट अगर चाहेंगे तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। एक 1 रूम सेट चाहेंगे तो कम से कम 500-600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। और ऐसी स्थिति में मांगने वालों की संख्या अगर करोड़ों अरबों में है तो माता जी अपने मन में कितनी जगह देंगे। हम तो स्थूल जगत की बात कर रहे हैं। तो माता जी भी सोचती हैं, खूब हंसती हैं, खूब बजा लो ढोल ढपक। मतलब तुम्हारा सिर्फ ये है कि हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, हम तो मांगूँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। कोना मांग रहे हैं, झूठ बताने का, बेवकूफ़ बनाने का तरीका। हम तो ये समझते हैं कि माता जी को मांग लीजिए। माता जी से कहिए कि आप कहीं न जाइए, आप कहीं न जाइए, आपका वरद मेरे उस पर पड़ा रहेगा। दुनियादारी सब गई अपने चूल्हे भाड़ में, जैसे हम हैं वैसे ठीक है। हमारी माँ मेरे साथ, आपका आँचल मेरे सिर पर होना चाहिए। फिर क्या है, कौन है धरती पर जो हमें जीत लेगा। तो हमें माँ की आवश्यकता है, माँ के आँचल की आवश्यकता है, माँ के ममत्व की आवश्यकता है, माँ की समता की ममता की आवश्यकता है। उसकी इच्छा कीजिए तभी जीत हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माँ।